जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं मंगलदेव अगर आपके नवम स्थान में हो तो भावानुसार किस तरह के फल निकल के आते हैं। प्रायकर मंगलदेव के हमने आपको जितने भी फल बताए हैं वो फर्स्ट पार्ट रहता है भावानुसार। उसका कारण केवल इतना रहता है कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार जो फल रहता है वो हर लगन में अप्लीकेबल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या अपनी या अपने परिवार की कुंडली में भी इसको लगाना चाहते हैं तो ये अंश मात्र है, ज्योतिष को समझने के लिए है। लग्न कुंडली जो फल बताए जाते हैं वो अक्षरश वैसे के वैसे मिलेंगे, ये कभी श्योर नहीं होते। क्यों? बाकी 8 ग्रह और भी है। हालांकि हम चर्चा केवल 7 ग्रहों की करते हैं। राहु और केतु के अलग पार्ट देते हैं, बीच बीच में कुछ दिए हुए भी हैं, तो आप उनको जाके सुन सकते हैं। राहु और केतु की श्रृंखला थोड़ी अलग है, उनको समझना थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ज्योतिष में इमेजिनरी पॉइंट है, काल्पनिक पॉइंट है ज्योतिष की गणित को समझने के लिए। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल मंगलदेव की बात करते हैं। भावानुसार मंगलदेव अगर आपके नवम स्थान में हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान राजा का मित्र होता है और लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़े आदमी के साथ उठता बैठता है या उससे बातचीत करता है, चाहे उसकी पोजीशन कैसी भी हो, तो लोग ईर्ष्या तो करेंगे। ये नॉर्मल सी बात है। अब हम लोगों की चर्चा है कि कन्या लगन में मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश मतलब तीसरे स्थान का स्वामित्व और अष्टम स्थान का स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त होता है। तो अष्टम स्थान के विषय में अपने ज्योतिष शास्त्र होरा पाराशर शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? तो अष्टमेश अगर नवम स्थान में हो तो इंसान धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं लेता है, लेकिन उसको अचानक अपना पुश्तैनी धन संपत्ति हो, चाहे दूसरों का धन हो, उसको प्राप्त होता है। अब ये अष्टम स्थान का स्वामी जब नवम में बैठता है उसके विषय में बातें हैं। लेकिन तृतीयेश मतलब तीसरे स्थान का स्वामी अगर नवम में हो तो उसका क्या फल लिखा है? उसके लिए लिखा है कि पिता के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अपनी वाइफ की वजह से उसका भाग्योदय होता है और पुत्र और धन संपत्ति के सुख से युक्त होता है। ये पुस्तकों की बातें। अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं, वो भी पुस्तकों की है, उसमें कुछ अभ्यास भी है, कुछ अनेकानेक विद्वानों के द्वारा जो श्रवण श्रुति से जो ज्ञान मिलता है वो भी है। फिर हमारी अपनी यात्रा है, जिसको आप मानो चाहे नहीं मानो, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको केवल भावानुसार और भावेश अनुसार ही फल देखना है तो वो वीडियो बस ये 1 या 2 मिनट का यहीं तक आपके लिए समापन होता है उसका। आगे की चर्चा के लिए अगर आपको पूरी डिटेल हमारे अनुसार या अभ्यास के अनुसार या अनेक विद्वानों के कथनानुसार या ज्योतिष में भी अनेक वर्ग कुंडलियों के अनुसार वो सब जानकारी करना है तो आगे आप इस वीडियो को चालू रख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, बहुत बार बोला भी है हमने। क्या होता है कि जैसे आपने सब्सक्राइब किया और अनेक चैनलों में बोला जाता है कि आप नोटिफिकेशन वाला वो घंटी जो होता है, हमको अभी जानकारी मिला इस बात का, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी वगैरह को इतना नहीं जानते, हालांकि यूज जरूर करते हैं लेकिन जानते इतना नहीं है, तो उसको ऑन कर लीजिए। हम अपनी बात बताते हैं कि हमने बहुत से चैनलों को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि हमको ज्योतिष के जो भी अच्छे चैनल दिखते हैं जो कुछ बताते हैं अच्छे से, उनको सब्सक्राइब हम करते हैं। दूसरी बात, विदेशी समाचारों का हमारा शौक बहुत है, क्योंकि हमारे बहुत से ग्रह लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली के अनुसार भी कोई न कोई ग्रह हमारे द्वादश स्थान में विराजित है।
तो हमको विदेशी समाचारों का कुछ शौक है, कुछ हैबिट है, कुछ अच्छा लगता है, जबकि उससे हमारा कोई काम नहीं चलता है, न हमारा कोई लिंक है वहां से। लेकिन हम नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते। उसका कारण यह है कि बार बार आपका मोबाइल टू टू बोलना, एक अलग साउंड करना, यह हमको अच्छा नहीं लगता। और अभी तो कुछ समय से या कुछ वर्षों से तो हमारा मेंटेलिटी कुछ इस टाइप का हो गया कि मोबाइल को ही हम साइलेंट मोड में रखते, चाहे किसी का भी फोन आए हमको पता नहीं चलता है। और मोबाइल अगर हम चला रहे हैं, सामने पड़ा है, तब भी पता चलता है, नहीं तो अलग पड़ा है तो हमको पता नहीं चलता। फिर देखते हैं कि किसका मिस कॉल है तो हम उसको कॉल कर लेते। तो नोटिफिकेशन हमारे अनुसार तो ऑन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर समय आदमी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। बाकी अब हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा और मेंटेलिटी होती है। अब नवम स्थान में जब मंगल देव बैठते हैं तो नवम स्थान स्पीड का नहीं है, नवम स्थान शक्ति का भी नहीं है, नवम स्थान बिना मतलब लड़ाई झगड़े का भी नहीं है, नवम स्थान गर्मी का भी नहीं है, नवम स्थान अभ्यास और कसरत का भी नहीं है। तो फिर मंगल देव तो यह सब चीजों के कारक है। तो फिर मंगल देव क्या करेंगे यहां पे? मंगल देव अपनी ऊर्जा को थोड़ा चेंज करेंगे। समय लगेगा जातक को कि बचपन बीता, धर्म कर्म में रुचि नहीं है, पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है, पिता से डर लगता है बचपन में, लेकिन पिता के ऊपर गुस्सा भी आता है जो कर नहीं सकता क्योंकि बच्चा है। नवम स्थान के मंगल देव वाले बच्चों की ट्यूनिंग बता रहे हैं। जब पिताई से थोड़े कड़वे शब्द या थोड़ी पिटाई वगैरह होती है तो अपने ही पिता की शिकायत माता के साथ करता है। यह नॉर्मल बच्चों का बिहेव होता है। लेकिन जिसके मंगल नवम स्थान में हो वो अक्सर ऐसा करता है। या पिता बहुत दूर सर्विस करते हैं, डेली घर में नहीं आ सकते, महीनों महीनों, दो दो महीनों या 5-5, 6-6 महीना नहीं आ सकते। ऐसा भी प्राय कर देखने को मिलता है। अब बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं, कौन से ग्रह की कैसी युति या दृष्टि है, उसके अनुसार फलों में चेंजेज आ जाती है। फिलहाल बात करते हैं दृष्टि की। यहां से नवम स्थान से बैठा हुआ मंगल देव आपके द्वादश स्थान में चतुर्दृष्टि डालता है। आप संपत्ति, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन कहां जोड़ेंगे? अपने जन्म स्थान से दूर जोड़ेंगे। अपने घर में जोड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इनकी प्रोग्रेस कहां होगी? अपने जन्म स्थान से दूर होगी। शर्त यह है कि मंगल स्वतंत्र प्रभार से होना चाहिए और बाकी ग्रहों का योगदान उसके अनुसार होना चाहिए। अब बाकी ग्रह जैसे चतुर्थ स्थान में गुरुदेव बैठ जाए तो फिर फलों में चेंजेस आ जाती है, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता का कारक है, अपने घर और भवन का कारक है। तो मंगल चाहे विदेशों में कुछ भी करे, अपने घर से दूर कुछ भी करे, लास्ट में घूम के वो चतुर्थ स्थान में जरूर आएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कोई ग्रह क्या बोल रहा है और कोई क्या बोल रहा है, जब उनको सम्मिलित करके आप फलादेश करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पे जाती है। अब तीसरे स्थान पे जब सप्तम दृष्टि जाएगी तो अपनी बहन भाई है, अपना पराक्रम है, अपने इष्ट मित्र भी है। बहुत कुछ इष्ट मित्रों को भी देखना पड़ता है तीसरे स्थान से। या फिर आपकी अपनी डिजिटल लाइफ है, आपकी हॉबी है, आपकी कसरत है, आपका व्यायाम है। यह सब चीजों के लिए अच्छा फल देगा। आदमी निरंतर प्रयास करेगा अपनी उन्नति के लिए। लेकिन जैसे ही अष्टम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे जाएगी, अगर यहां पर कोई ग्रह प्लेस नहीं है या मंगल के ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो यह सुख शांति में बाधक होगा। अपने घर परिवार में जितना दिन रहेगा उतना दिन ये परेशानी में रहेगा। अपने माता के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आएगा, या माता के सानिध्य में रहेगा जितना दिन तक, उतना दिन माता के स्वास्थ्य को भी हानि करेगा।
तो ऐसी बहुत सी बातें हम लोगों को देखने को मिलती है जब हम लोग अभ्यास में जाते हैं और अनेक वर्ग कुंडलियों का जब अध्ययन करते हैं, तो बहुत सी चीजें मंगल के विषय में हम लोगों को देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, मंगल की केवल अष्टम दृष्टि थोड़ी गड़बड़ है, बाकी चतुर्थ और सप्तम दृष्टि कोई इतनी खराब नहीं होती है, बशर्ते कि वो बैठा कहाँ है और उसके पास स्वामित्व कौन कौन से भाव का है। अब चर्चा करते हैं नवम स्थान की, जहां मंगल बैठा है। नवम स्थान आपके धार्मिक कार्यों का है। अब धार्मिक कार्य क्या है, इसको डिफाइन करना हर आदमी की अपनी मेंटलिटी और अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक पे निर्भर है। नवम स्थान आपके धर्म का है। अब धर्म कौन सा अपनाते हैं आप? किसी किसी का धर्म तो ये होता है कि हम दूसरों का अहित करें और अपना हित करें, उसी को धर्म समझ लेते हैं। लेकिन जो आदिकाल से, जो सनातन से, जो ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा निर्मित, मानव निर्मित समझ सकते हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित समझ सकते हैं, वेद पुराण जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट होकर मनुष्यों को प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार समझ सकते हैं कि सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करो। अब ये कुछ लोकोक्ति और मुहावरों की वजह से लोग बोलने लग गए सभी जीवों में। आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, तो सभी जीवों में अपने आप को देख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि आप किसी का अहित कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, आप जिसको दे रहे हैं उसके अंदर खुद को देखिए कि आपको सेम चीज जो आप उसको दे रहे हैं, आपको अगर मिलती है तो आपको कैसा अनुभव होता है। जब इस चीज की रिसर्च आप अपने ऊपर करेंगे कि दूसरों को दुख देते समय खुद के बारे में सोचेंगे कि इसकी जगह अगर हमको सेम प्रॉब्लम होती तो हम क्या करता, तो शायद फिर आप दूसरों को दुख नहीं देंगे। लेकिन मंगल क्योंकि शक्ति और तेज का कारक है, मंगल नॉर्मली किसी का सम्मान नहीं करता क्योंकि वो सेनापति है। उसके अपने नियम हो, राजा के अलावा या गुरु के अलावा किसी का सम्मान नहीं करता। अच्छा, राजा और गुरु की भी आज्ञा मानता है। सम्मान का भाव मन में उत्पन्न होता है, और मन में उत्पन्न मंगल के बिना कोई अच्छे या शुभ ग्रह की दृष्टि के या बिना कोई अच्छे स्थान के प्लेसमेंट या भाव के, कि जैसे उसके पास नवम स्थान का स्वामित्व नहीं है, अष्टम स्थान का है, तो वो नवम स्थान में कोई धार्मिक कार्यों के लिए अति उत्साह नहीं करेगा। हाँ, अष्टम स्थान आपका ज्योतिष का है, अष्टम स्थान आपके तंत्र मंत्र का है, इष्ट सिद्धियों का है, अध्यात्म की लाइन का है, योग सिद्धि का है, षट चक्रों के भेदन का है, कोई भी चीज की रिसर्च गहराई तक जाके करने का है, तो वो सब चीजें वो नवम स्थान में कर सकता है। अच्छा, कोई मेंटलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाला, शरीर से भी बलिष्ठ वाला, इनको अगर गुरु प्राप्त हो और उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, तो ये बहुत उन्नति कर सकते हैं। बहुत सी बातें ग्रहों के बारे में या ज्योतिष के बारे में, किसी स्थान विशेष के बारे में सोशल मीडिया में ज्यादा डीपली आप खुल के बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों कि सबके साथ वैसा नहीं होता है। जिसके साथ होता है वो जानता है। अच्छा, जानने की प्रवृत्ति भी तब आएगी आपके अंदर कि हम इतना सब अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तब आएगी जब आपका पंचम स्थान या नवम स्थान कोई न कोई एक्टिव होगा। ये एक्टिव कैसे होगा? कोई न कोई ग्रह बैठा होगा, जरूर होगा, उसके अनुसार होगा। अब नवम स्थान में मंगल बैठा है, तो इतना जल्दी वो विवेक और ज्ञान वाली चीज बचपन में एक्टिव नहीं होगी। तो क्या जवानी में होगी? नहीं होगी, क्योंकि जवानी का कारक ही मंगल है। मंगल सदा जवान रहने वाला ग्रह है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। जिसका मंगल योग कारक हो और बलवान हो, षटबल में भी बली हो, आप देखिएगा जीवन के अंतिम समय तक शारीरिक ऊर्जा उनके अंदर बनी रहती, वो बूढ़े नहीं होते। स्किन वगैरह बूढ़ी हो सकती है, लेकिन उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता। शारीरिक ऊर्जा वैसी ही बनी रहती है उनके अंदर।
तो यहां पर मंगल कोई खराब फल नहीं देता है, लेकिन उसके ज्ञान या विवेक वाली मात्रा जब तक बुद्धि या गुरुदेव का कोई दृष्टि संबंध अच्छे स्थानों में प्लेसमेंट, जैसे पंचम स्थान में गुरुदेव बैठ गए। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि पंचम स्थान में गुरुदेव बैठेगा तो वो तो नीच का हो जाएगा। नीच और उच्च एक नॉर्मल सी अवस्था है, उसका कोई विशेष इफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक उसको पूरी तरह आप रिफाइन नहीं कर लेते, पूरी तरह उसको समझ नहीं लेते, तब तक उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। उससे ज्यादा इफेक्ट तो दिशा बल का होता है, कौन सी दिशा में प्लेस है। तो ये ऊंच और नीच के चक्कर में मत पड़िए, ग्रहों के कारकत्वों को ठीक से समझिए, जो स्थान है उसके कारकत्वों को ठीक से समझिए। मंगल बल का कारक है, धर्म का कारक नहीं है, लेकिन वही बल जब धर्म के साथ जुड़ता है ना, तो फिर वो धर्म युद्ध में हिस्सा लेने वाला बनाता है। नहीं तो फिर दूसरे युद्ध में हिस्सा लेगा, क्योंकि युद्ध का कारक भी मंगल है। अब युद्ध आप अपने आप से करेंगे, समाज से करेंगे, देश से करेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे या नक्सली बनेंगे, इन सब चीजों का कारक मंगल है। जो भी आप किसी को पीड़ा देते हैं, चाहे दुश्मन को चाहे अपनों को, शारीरिक क्षति अगर किसी को पहुंचाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध काल हो या कोई हड़ताल वगैरह के द्वारा हो, जैसे ही आप किसी का कोई नुकसान करते हैं वहां मंगल एक्टिव होता है। और मंगल को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी दिमाग में, आपके मन में कोई गुस्सा उठे, आपका शारीरिक अंग तंत्र पूरी तरह जागृत हो, गुस्से की ऊर्जा लेके, उस समय थोड़े लंबे सांस लीजिए, रुक जाइए, एक बार को अपने आप को इतना डेवलप कीजिए, क्योंकि गुस्सा ज्यादा देर नहीं रुकता। अगर सूर्य का सानिध्य प्राप्त नहीं हो, राजा का आदेश प्राप्त नहीं हो, तो गुस्सा लंबे समय कभी नहीं रुकता शरीर में। आप आजमा के देख सकते हैं। आप अगर 5 या 4 भी लंबे सांस लेके आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आप रोक सकते हैं उतना रोक के उसको छोड़ते हैं, 4-5 सांस में वो आपका गुस्सा जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, सूर्य के साथ बैठे, सूर्य की दृष्टि में बैठे, सूर्य के एक घर आगे और एक घर पीछे बैठे, तो फिर अलग मैटर करता है। फिर आदमी कोई बात को जल्दी से भूलता नहीं है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।